आप सभी को जय सु। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज 21 फरवरी शुक्रवार है। आज का पाठ लिया गया है उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 11 पद संख्या 1 से 9 तक। यहाँ इस तरह से लिखा गया है कि समस्त पृथ्वी एक ही भाषा और एक ही बोली बोलती थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि आओ हम ईंट बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर का यूज़ करते थे। ठीक है। और ये लोग ऐसा मीनार बनाना चाहते थे जिसका शिखर स्वर्ग पर पहुंच सके। तो ईश्वर इस चीज़ को देखते हैं। तो ईश्वर बोलते हैं कि आगे चलकर वे लोग कुछ भी करना चाहेंगे उनके लिए असंभव नहीं है। इसलिए वे क्या करते हैं कि वे वहाँ से वहाँ उनकी भाषा में उलझन पैदा कर देते हैं ताकि वे एक दूसरे की भाषा समझ ना पाएँ। और इस प्रकार ईश्वर ने वहाँ से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। मतलब लोगों ने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। अभी उसका नाम है बाबुल। ठीक है। और दूसरा पाठ है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 से 39 तक। इसमें इस तरह है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस ढो मेरे पीछे हो ले। इस तरह से। और जो कोई अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे और मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। चलिए आज दोनों पाठों का चिंतन करते हैं। तो पहले पाठ में हम अंत में वे लोग ईश्वर के सदृश बनना चाह रहे हैं ना, इसीलिए तो वे लोग मीनार को कहाँ तक स्वर्ग तक पहुँचाना चाह रहे हैं, है ना, ताकि वे उनके बराबर हो ले और उनको ईश्वर को ना माने। तो ऐसा हो सकता है क्या? ये तो गलत है। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, अपने सदृश बनाया और हम उसका बराबरी करने चले हैं, है ना। वो हमारे ईश्वर के पिता है। ठीक है। चलिए दूसरा पाठ में ये बोलता है कि अगर मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो आत्म त्याग करना होगा और अपना क्रूस ढो करके मेरे पीछे हो लो। ये तो इसका मतलब तो मैं तो यही समझती हूँ, अपने भोग विलास के लाइफ में रहो, ठीक है, लेकिन ऐसा भोग विलास कि दूसरों को तकलीफ ना हो। मतलब आप पैसा अर्जित कर रहे हो तो दूसरों को लताड़ करके नहीं, है ना। मतलब ईमानदारी से जो भी कुछ अर्जित करो और जो कुछ अपने है उस पर संतुष्ट रहो और आगे बढ़ो, है ना। रोज़ दिन एक नया टारगेट लेके चलो, ठीक है। लेकिन हमेशा हर दिन के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर क्या चाहते हैं? हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, उन्हें हमेशा धन्यवाद, उनकी स्तुति करते रहें। इसके अलावा उनको और क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं अभी के समय में, हम ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, है ना। हम क्या चाहते हैं, हम हमारे पास जितने जो लोग हाँ ईश्वर की महिमा और गुणगान करते हैं उनको हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा धर्मी हो गया है। या तो फिर ईश्वर का वचन जो का प्रचार करते हैं तो उनको हम इग्नोर करते हैं। तो हमें वो ईश्वर के वचन को सुनना है, ईश्वर के वचन के अनुसार चलना है और अपने जीवन को बदलना है। मतलब कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, हम भोग विलास के जीवन में बहुत मतलब हमारे पास भोग विलास की चीज़ें हैं, ठीक है, हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे मन में शांति ही नहीं रहेगी, है ना। ईश्वर का वास ही नहीं रहेगा हमारे मन में। तो फिर ऐसा जीवन का क्या, हम खुद में सेटिस्फाइड ही नहीं रह पाएंगे तो क्या मतलब है ना। लेकिन हाँ अभी के ज़माने में भी ऐसे इक्के दुक्के केस देखने को मिलते हैं कि जिनके पास सब चीज़ होते हुए भी उन्होंने सब चीज़ त्याग करके आध्यात्मिक जीवन की ओर गए। उन्हें भोग विलास की चीज़ें आकर्षित नहीं करती। वो भोग विलास की चीज़ें वो यूज़ करते हैं जितना उनको चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा है अपने पास, संपत्ति को इकट्ठा करना नहीं चाहते हैं। तो हम भी उनके जैसे बने, इक्के दुक्के लोगों जैसे बने कि हम संपत्ति अर्जित करें लेकिन ऊपर वाले को ना भूलें और संपत्ति इतना अर्जित करें कि जिससे हमारा जीवन चल सके। चलिए आज के पाठ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट कीजिए। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।